हेलो गाइस, नमस्कार। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया? मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ना महात्मा था, वो अपने शिष्यों के साथ ना किसी ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया था। तो वो अपने शिष्यों को साथ लेकर वो जा रहा था। तो रास्ते में उसको एक पागल आदमी मिला। जो आदमी मिला उसको ना महात्मा को देखकर गाली गलौज करने लग गया। काफ़ी वाफर बोला उसको भी। बड़ी बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहा था महात्मा से। तो महात्मा जी उसकी बात सुन के ना चुप करके खड़े हो गए। वो गाली गलौज करता गया, आलतू फालतू बोलता गया। तो शिष्यों महात्मा के शिष्यों को बड़े बुरा लग रहा था इसकी बात का कि कैसे बोल रहा है इसको। एक बार महात्मा जी हमको बोले इसकी तो खूब पिटाई करे। तो वो सब आपस में ना ये बातें कर रहे थे। तो जो महात्मा था वो शांत स्वरूप बिल्कुल शांत होकर खड़ा हुआ था। तो उसने कुछ नहीं बोला। तो वह पागल आदमी ने क्या किया, वो बोल रहा है कि ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। थोड़ा सा सिर खुजलाते हुए चला गया कि अब तो मेरी बात को कोई जवाब नहीं दे रहा है, मैं क्या करना है। तो वो जो उनके शिष्य थे ना, उन्होंने बोला, महाराज आपको उस आदमी ने इतनी गाली गलौज की, इतना भरा बुरा बोला है आपको, फिर भी आपको कोई असर नहीं हुआ, फिर भी आप चुप हो, फिर भी आप शांत हो। तो वो बोला कोई बात नहीं, शांत रहो और चलते चलो। वो चलते गए आगे। फिर ना साधु को ना एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो ना उन सभी को बोला कि ये चलो इस झोंपड़ी में चलते हैं। तो उस झोंपड़ी में बड़े मैले कुचैले बदबूदार कपड़े थे। तो महात्मा ने बोला ये सारे कपड़े उठाओ और सब पहन लो, अपने अपने लिए उठा लो। वो सब ने ना ऐसा करके उठाया और एक हाथ से नाक बंद कर दिया। महात्मा जी ये कपड़े हम पहने, इतने गंदे, बदबू कितनी आ रही है, हमारा तो मन को कुछ हो रहा है इनकी बदबू को महसूस करके ही। महात्मा जी बोले मेरी उस बात का जवाब मेरी इस बात में है। वो बोले वो कैसे? तो महात्मा जी बोले मेरी बात सुनो। अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है, अगर आपको कोई गाली गलौज कर रहा है, अगर आपके पीठ के पीछे कोई कुछ बोल रहा है, क्या फ़र्क? आप उनकी बातों को दिमाग में मत लो, उनकी बातों का आप अपने दिल में मत लो, क्योंकि ये जीवन आपका है। आपकी खुशियाँ और दुख वो भी आपका है। फिर आप अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे के हाथ में क्यों दे रहे हो? ठीक है ना? हमें भरोसा करना है तो अपने आप पर करना है, हमें उम्मीद करनी है तो अपने आप से करनी है, हमें नाराज़गी भी करनी तो वो भी अपने आप से करनी है, किसी दूसरे से नहीं करनी। हमें कभी किसी को कोई हक नहीं देना चाहिए कि वो हमारी खुशियाँ छीन ले। यार देखो दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमारा शरीर है, पता नहीं कब तक है कब तक नहीं है। तो हम इधर उधर की आलतू फालतू बातों को अपने दिमाग में लेके घूमते रहेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखो हमें कितने कई रिश्तेदार भी हम बात कर जाते हैं, कई आस पड़ोस भी, अपने घर वाले ही कई बार बात कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि हम हर एक की बातों को अपने मन में लें? नहीं लेना चाहिए, किसी की बात को अपने मन में नहीं लेना चाहिए। अगर हम किसी की बातों को अपने मन में रखते हैं, 3600 बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। देखो कभी बीपी लो हो जाता है, कईयों का हाई हो जाता है, कईयों को शुगर की प्रॉब्लम है, कईयों को कुछ। आजकल जो भी इंसान आप देखोगे ना, सिर्फ उसको क्या प्रॉब्लम है? बीमारी। आप किसी के घर में भी जाओगे, बोलोगे आज ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो बोल रहा है मेरा तो कल बीपी लो था। आप बोलोगे मेरे को आज बुखार था, उसने बोलना कुछ समय पहले मेरे को टाइफाइड था। वजह
हम हर एक की बात को अपने मन में रखते हैं, उसका सिमरन करते रहते हैं। इसने मेरे को ये बोल दिया, इसने मेरे को ये बोल दिया, इसने मेरे को ये बोल दिया। अरे भाई तुम ये बातों को छोड़ो, अपनी अच्छी एलर्जी को अपने ऊपर पहुंचाओ, नेगेटिव एलर्जी फेंक दो। अगर आपने अपनी ज़िंदगी अच्छे से बितानी है, खुशियों से बितानी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और दूसरे के हाथ में मत दो। क्योंकि दुनिया ऐसी है कि कोई आपको खुशी दे ना दे, पर दुख आपको मिल जाएगा, वो फ्री में मिल जाएगा, पैसा खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो देखो, अगर आप बीमार रहने लग जाओगे तो आपकी स्किन भी खराब होने लग जाएगी। ठीक है ना? ग्लो नहीं करेगी, मन में कई तरह की टेंशनें होंगी, बीमारियां अलग से लगेंगी। तो जो पैसा आप सोचते हो हमने आज 10,000 रुपया महीने की सैलरी ली है, उसमें से 8,000 खर्चना है और 2,000 बचाना है। दोस्तों, अगर आप 2,000 अपना बचाना चाहते हो तो सबकी बातों को बाहर ही फेंक दो, अपने मन में मत लो। अगर आपको कुछ सिमरन करना है ना, मेरी बात सुनो। मैं अब ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि क्या ज़िंदगी का भरोसा कब क्या हो जाए। तो हमने अपनी ज़िंदगी दूसरों के नज़रिए से थोड़ी जीनी है, हमने अपने नज़रिए से जीनी है। क्योंकि देखो, अगर हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे, किसी ने बोला वाह कितना अच्छा कपड़ा पहना, इसको तो फैशनेबल है बड़ा। अगर हम बुरा कपड़ा पहनेंगे, फटा पुराना भी पहनेंगे, और इसके पास कपड़े नहीं है, ये इतनी मेहनत करता है, इतनी कमाई करता है, 2 कपड़े भी नहीं ले सकता, सूट भी नहीं। मतलब कि ये दुनिया है ना, दो धारी है, इनकी परवाह मत करो। अपनी खुशियाँ, अपने परिवार में खुश रहो, अपने बच्चों में खुश रहो। खुश कैसे रहोगे? जब आप तंदुरुस्त रहोगे। हाँ जी, 2,000 की बात, अगर आप सोचते हो हम महीने का 2,000 भी एक तरफ बचा रहे हैं, तो वो हमने अपनी बीमारियों के ऊपर थोड़ी लगाना है, नहीं ना लगाना। अगर हम वो अपने अच्छे के लिए बचा रहे हैं कि कल को हमारा भविष्य अच्छा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, तो हमें अपने शरीर को अच्छा ही रखना पड़ेगा, अपने परिवार को भी अच्छा रखना पड़ेगा, अपने बच्चों का भी बच्चों को भी तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। अगर आप खुद ही ढीले मट्ठे रहोगे, बीमार रहोगे, तो आप अपने परिवार को कैसे पालोगे? कोई आपके बच्चों को पाल लेगा? बात कड़वी है पर सही है। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना है, अपने चेहरे को मुरझाए नहीं रखना, तब आपको अपने आप को तंदुरुस्ती रखना पड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर की तंदुरुस्ती हमारे बाहर शो होगी, फेस पे वो दिखाई देगी। तो आपकी जो खुशी है वो भी आपके अंदर से आएगी, आपके फेस पे शो होगी। तो जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मैं जब भी टेंशन में आ जाती हूँ ना, तब ये मैं गाना सुनती हूँ।